अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेडिसिन हमारे पास है एल्प्राक्स। एल्प्राक्स क्यों यूज़ की जाती है, क्या काम करती है, कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है और कितनी ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कितना टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके क्या क्या नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। काइंडली आपने मेडिसिन खुद से नहीं लेनी होती है, ये नुकसानदेह हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्प्राक्स हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम एंटी एंजाइटी पिल कहते हैं। कुछ होती हैं स्लीपिंग पिल्स, कुछ होती हैं एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेसेंट्स। अब ये स्लीप तो कॉज करती है, आपको नींद तो आएगी, लेकिन ये स्लीपिंग पिल नहीं कह सकते आप इसको। ये आपकी एंजाइटी को ट्रीट करती है। ये ऐसी मेडिसिन है, एल्प्राक्स उन लोगों को ज़्यादातर दी जाती है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक अटैक्स होते हैं। एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, डर लगना शुरू हो जाता है, बुरा सा ख्वाब आता है, अचानक डर के मारे उठ जाते हैं, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, जिस्म ठंडा पड़ जाता है। इस तरह की जो भी कंडीशंस होती हैं जो आपके ज़हनी तनाव का शिकार होती हैं की वजह से होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा ये आप एंटी एंजाइटी पिल के तौर पे ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको किसी भी किस्म की एंजाइटी है तो आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अब एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी बहुत तरह की होती है। कुछ लोगों को स्टेज एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को लोगों से एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को एंजाइटी मतलब कि आपको एक डर लगता है, फेयर होता है आपके अंदर, एक अजीब किस्म का आपको ख्याल आने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं कैसे हो जाएगा, हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस, कुछ लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा कांपते हैं, उनको ना बहुत फेयर डर लगता है लोगों से, या जिस भी चीज़ की एंजाइटी होती है उनको, तो उनको एक किस्म का उनके अंदर डर बैठा होता है जो आपके किसी भी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। आपको बचपन में कोई ट्रॉमा लगा हो या कोई मतलब कोई भी ट्रॉमा जो लाइफ में कभी किसी को खो दिया हो आपने, कोई चीज़ देख ली हो, डरावनी चीज़ देख ली हो, कोई एक्सीडेंट देख लिया हो, बहुत सारे एंजाइटीज़ होती हैं लोगों को। तो आप ये टैबलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि काइंडली आपने हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से ही इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। अब हम देखते हैं कि आपको कितनी दफ़ा लेनी है और क्या करना है, इसको डोज़ का क्या करना है। तो आपने कोशिश तो सबसे पहले यही करनी है कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करें। अगर आप नहीं भी कर रहे तो आपने कोशिश यही करनी है कि सिर्फ़ एक टैबलेट एक टाइम आपने लेनी है और रात को सोने से पहले आपने लेनी है, क्योंकि ये आपको स्लीप प्रॉब्लम करेगी, आपको नींद आएगी इसमें, आपके दिमाग को सुकून देगी, जिसकी वजह से आपकी नर्व्स जो होती हैं उनको काम करेगी, जिसकी वजह से आपको सिडेशन हो सकती है। तो आपने इसको रात में ही लेना है, या जब लेना है जब आप काम वगैरह पे ना हो और आप सो सकें, रेस्ट कर सकें, तो आपने इसको तभी लेना है। और आपने कोशिश सिर्फ यही करनी है कि एक दिन में एक 24 घंटे में एक टैबलेट ही लेनी है, क्योंकि इससे एडिक्शन भी हो सकती है और इसकी ज़्यादा टाइम लेना आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है आपकी बॉडी और दिमाग के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके क्या क्या नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो यही है इसका कि ये आपको रेस्टलेस कर देगी, मतलब बेचैन कर देगी, नींद आएगी, गनूदगी तारी हो जाएगी, टायर्ड कर देगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे सर भारी हो रहा है, थका थका लगेगा। हम इसके नुकसानात की, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास सर भारी होना बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो है आपको नींद आएगी, इंसोम्निया जिन लोगों को इशू होता है वो लोग भी कुछ हद तक ये टैबलेट यूज़ कर लेते हैं नींद के लिए। इसके अलावा आपको जो है वो भारीपन, सर भारी हो सकता है, स्टमक में इरिटेशन भी हो सकती है कुछ लोगों को। और अगर आपको इस सॉल्ट से एलर्जी है तो आपने थोड़ा सा एहतियात से काम लेना है। कुछ लोगों को कुछ सॉल्ट्स, मेडिसिन के कुछ सॉल्ट से एलर्जी भी होती है, जिसकी वजह से उनको अचानक सांस में तंगी शुरू हो जाती है या इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लेनी है और इस सॉल्ट को यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट टाइम डॉक्टर से अल्टरनेट सॉल्ट की बात करनी है। तो ये थे इसके कुछ मोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा बोलने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है,
जो है वो बोलने में इशू होना लग जाता है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको बहुत टाइम यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के लिए मेमोरी लॉस भी हो सकती है आप लोगों की। तो इसलिए ये दवाई काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है अगर आप इसको बहुत लंबा अरसा यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो काइंडली आपने इन चीज़ों को सिर्फ तभी यूज़ करना है जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता और अब मुझे लेनी है टैबलेट। अदरवाइज़ इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह है, एडिक्शन भी हो सकती है और अगर आपको एडिक्शन हो गई तो फिर आपके लिए बहुत मसला बन जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ परेशान ना हुआ करें। ज़िंदगी इसी इम्तिहानात का ही नाम है। तो खुश रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।